हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में छाया हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वर्तमान का जो बजट था उसमें 19 नए जिलों और 3 संभाग की घोषणाएँ की थी जो वर्तमान में अभी उनको पूरा कर दिया गया है। तो इस तरह से अब हमारे राजस्थान में टोटल 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। तो बात करते हैं कि यदि लास्ट जो जिला था हमारा राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़, वो 2008 में बनाया गया था। और पिछले 15 सालों से हमारे राजस्थान में किसी भी एक नया जिला जो है नहीं बना था। और ये 15 सालों बाद में राम लुभाया कमेटी की सिफारिश में हमारे राजस्थान सरकार ने नए जिले 50 जिले और 10 संभाग जो है वर्तमान में हमारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा से हमारे देश के लिए कुछ हमें हैरान करते रहते हैं, कुछ नवाचार लाते रहते हैं और सबको हैरान करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि उनको लोग जादूगर इसीलिए तो कहते हैं कि वो कब क्या कर जाए किसी को नहीं मालूम। और जाते जाते भी वो हमारे राजस्थान के लिए, सभी के हित के लिए बहुत एक अच्छा प्रयास किया उन्होंने। तो सबसे पहले हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से अब हम समझेंगे कि वर्तमान में जो हमारे राजस्थान में जो है 50 जिले कैसे हैं। क्योंकि यदि हम बात करते हैं कि 19 नए जिले बने हैं और 3 संभाग की वर्तमान में 50 जिले, तो 19 से यदि जिले हैं 33 हमारे पहले से है तो फिर टोटल तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इस गणित को भी हम समझेंगे आराम से कि जयपुर और जोधपुर, इनको क्या है कि जयपुर को उत्तर जयपुर और दक्षिण के रूप में, और जो जोधपुर है इसको पूर्व और पश्चिम के रूप में विभाजित कर दिया गया है, जिससे जो हमारे टोटल जो जिले बनते हैं उनकी संख्या है 50 और संभाग जो हैं वो हैं 10। तो आज हम हमारी इस क्लास में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से राजस्थान में कौन कौन से संभाग में कौन कौन से उपखंड है, कौन कौन सी तहसीलें हैं और कौन कौन से जो नए जिले हैं। पहले हम नए जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर क्रमगत पुराने जिलों में भी हम देखेंगे कि उनमें भी क्या हेर फेर हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अनूपगढ़ से। अनूपगढ़ जो है ये श्री गंगानगर से अलग हुआ है। अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ है ये, और ये घग्गर नदी के किनारे और एक बाउंड्री, पाकिस्तान जो बाउंड्री है उस पर स्थित है ये। तो श्री गंगानगर घग्गर नदी के किनारे है और अनूपगढ़ से करीबन गंगानगर से अनूपगढ़ करीबन 125 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसके अगर विशेषताओं या विशेष की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे लैला मजनू की जो मज़ार, आपको याद ही होगी लैला मजनू की मज़ार, जिसको हम पढ़ते थे हमेशा से श्री गंगानगर जिले में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है वो विशेष में जो लैला मजनू की मज़ार है, अब ये वर्तमान में कहाँ पर देखी जाएगी या कहाँ आएगा ये क्वेश्चन, तो ये अनूपगढ़ में आएगा। इस तरह से जो विशेष चीज़ें हैं आपको वो ध्यान में रखनी है कि पहले हम किस जिलों में पढ़ते थे और अब किस में। तो भूगोल तो पूरा चेंज हो ही चुका है, तो अभी से आप शुरुआत करेंगे पढ़ना इन चीज़ों को समझने की, तब जाके आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएगी। तो शुरुआत कर दीजिए कि नए जिले किस तरह से हैं, क्या है, हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अनूपगढ़ की बात करते हैं। तो इसमें 6 उपखंड है और 7 तहसील है। अब ये बात करते हैं उपखंड और तहसील क्या है। तो उपखंड जो है वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और यहाँ पे कौन बैठता है, तो उपखंड में बैठता है एसडीएम। और इसी तरह से तहसील की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन बैठते हैं, तो यहाँ बैठते हैं तहसीलदार, जो कि एक राजस्व अधिकारी होते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए इन अलग अलग चीज़ों में राजस्थान सरकार ने बांट दिया है। जिले से उपखंड, उपखंड से तहसील, और इसी क्रम में जो लास्ट हमारी इकाई होती है वो वार्ड या गाँव होती है। तो इसी तरह से उपखंड और तहसील को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से क्या है। तो अनूपगढ़ की हम बात कर रहे थे, तो अनूपगढ़ के उपखंड में 6 उपखंड है। अनूपगढ़ में उपखंड कितने बना दिए गए हैं, तो 6। कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं अनूपगढ़, रायसेनगर, विजयनगर, छत्तरगढ़, गड़साना और खाजूवाला। कितने, 6। याद रखोगे आप, एक एक चीज़ को बार बार बोलोगे। अनूपगढ़, रायसेनगर, विजयनगर, छत्तरगढ़, गड़साना और खाजूवाला, ये है अनूपगढ़ के 6 उपखंड। अब इनमें तहसीलें कौन कौन सी है, तो तहसील बन चुकी है अनूपगढ़, रायसेनगर, विजयनगर, छत्तरगढ़, गड़साना और रावला और खाजूवाला। गड़साना जो है, गड़साना को 2 भागों में बांट दिया गया है, रावला। तो यहाँ पे एक नया जो आया है वो है रावला, जो कि गड़साना उपखंड से है। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है बालोतरा, नया जिला बालोतरा। बालोतरा तो आपको याद ही होगा कि लूनी नदी का जो पानी है कहाँ से बाद में खारा हो जाता है, तो आपको याद आ गया होगा। तो वो ही बालोतरा की बात हो रही है, ये बाड़मेर से।
तो इसमें क्या है देखिए, उपखंड कितने हैं, तो बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिणधरी, 4 उपखंड, इसमें 4 उपखंड बनाए गए हैं। बालोतरा में कौन कौन से, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिणधरी। और तहसील यदि इसमें देखेंगे तो पंचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू और सिणधरी, ये है इसके अंदर तहसीलें। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी तहसील है बालोतरा में, तो पंचपदरा तहसील है, पंचपदरा, कल्याणपुर जो कि बालोतरा से 2 बनाई गई है, और सिवाना, समदड़ी, बायतू और गिंडा आता है यहाँ पे, जो बायतू के 2 पार्ट है, और एक आता है यहाँ पे सिणधरी। तो बालोतरा में क्या है, कितनी तहसीलें हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बालोतरा में 7 तहसील हैं और 4 इसमें उपखंड है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, सिवाना का दुर्ग, सिवाना का किला हम पढ़ते आए हैं। तो वर्तमान में अब क्या होगा, सिवाना का जो किला है वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन में आपको बालोतरा भी मिलेगा और बाड़मेर भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको हम कहाँ करेंगे, तो बालोतरा में। नेक्स्ट देखिए, ब्यावर किस लिए फेमस है, ब्यावर से संबंधित कुछ क्वेश्चन कौन से थे हमारे, कि बादशाह की सवारी, सैनिक छावनी, ये सब ब्यावर अजमेर। लेकिन अब वर्तमान में सूंगनी, नस्वार, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो ये ब्यावर है ये बादशाह की जो सवारी है ये ब्यावर जिले में है। उपखंड यहाँ पे कितने हैं, 6। ब्यावर में कुल 6 उपखंड बनाए गए हैं। कौन कौन से, ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर, मसौदा और बदनौर। कितने उपखंड हैं, 6। ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर, मसौदा और बदनौर। और ब्यावर की जो तहसीलें हैं वो है 7। तो ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। देखिए मसूदा को यहाँ पे 2 पार्ट में, मसूदा जो उपखंड है इसमें 2 तहसीलें बना दी गई है। कौन कौन सी, तो मसूदा और विजयनगर, और एक बदनौर की बदनौर। तो ये है ब्यावर। नेक्स्ट हमारा नया जिला बना है डीग। कहाँ से बना है, भरतपुर, जल महलों की नगरी सॉरी। तो डीग में उपखंड कितने हैं, 6। कौन कौन से, डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी। और इसमें तहसीलों की यदि बात करें तो डिग से 2 तहसीलें बनाई गई है, डिग और जनुथर। फिर आता है कुमेर से भी यहाँ पे 2 तहसीलें बनाई गई है, कुमेर और रारह। फिर नगर, सीकरी, और कामा से भी 2, कामा और जुरहरी, और फिर लास्ट में पहाड़ी। तो ये है हमारी डिग की 9 तहसीलें। दोबारा से रिपीट करते हैं, डिग, जनुथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरी और पहाड़ी। तो इस तरह से ये हमारे डिग की 9 तहसीलें हैं। नेक्स्ट हमारा नया जिला आता है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन को कौन नहीं जानता, नमक से संबंधित हमारे राजस्थान का। तो डीडवाना कुचामन उपखंड कितने हैं इसमें, 6। तहसीलें कितनी है इसमें, 8, और ये नमक उद्योग से संबंधित है। तो देखिए कौन कौन से 6 उपखंड है यहाँ पे, तो देखेंगे सबसे पहले उपखंड की बात करते हैं। तो डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, ये भी नमक, नावा मंडी नमक, नावा, कुचामन सिटी, ये है यहाँ की 6 उपखंड। कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं, डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। और इसकी तहसीलें हैं 8। कौन कौन सी तहसील हैं, तो डीडवाना से देखिए यहाँ पे 3 तहसीलें बनाई है डीडवाना में से। तो डीडवाना, मोलासर और छोटी खाटू। उसके बाद में लाडनू, परबतसर, मकराना और नावा और कुचामन सिटी। लास्ट हमारा जो है दूदू जो है, ये पहले क्या थी, तो ग्राम पंचायत थी, और यहाँ पे अब इसको क्या बना दिया गया है, जिला बना दिया गया है, जो कि सबसे छोटा जिला भी है। तो उपखंड की बात करते हैं हम। दूदू में 3 उपखंड है, मौजमाबाद, दूदू और फागी। और तहसील है यहाँ पे यही मौजमाबाद, दूदू और फागी। मौजमाबाद याद आ गया होगा आपको, बिल्कुल मिर्जा राजा मान सिंह जो थे वहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, मौजमाबाद में हुआ था। और उनको अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी, तो वो मौजमाबाद से ही संबंधित थे। तो यहाँ पे हमारा एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आता है। दूदू अभी वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा हो चुका है, धौलपुर नहीं है, अभी छोटा जिला कौन सा बनेगा, तो वो है दूदू। नेक्स्ट देखिए गंगापुर सिटी की जब बात करें तो इसमें 5 उपखंड हैं और तहसीलों की संख्या है इसमें 7। तो देखिए पहले उपखंड देखते हैं कौन कौन से। तो गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनदास, टोडा भीम और नादौती। एक बार फिर से, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनदास, टोडा भीम और नादौती। और इसी तरह से तहसीलों की संख्या है इसमें 7। तो गंगापुर सिटी से यहाँ पे 2 तहसीलें बनाई गई है, तो गंगापुर और तलावड़ा। वजीरपुर, बामनदास से भी 2 तहसीलें बनाई गई है, तो बामनदास और बरनाला, फिर टोडा भीम और नादौती। तो ये है हमारा गंगापुर सिटी। नेक्स्ट देखिए केकड़ी को कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी नया जिला बना है उसमें कौन कौन से जिलों से थोड़ा तोड़ के सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, केकड़ी किससे बना है, तो केकड़ी बना है अजमेर से। केकड़ी में क्या है, 5 उपखंड और 6 तहसीलें कर दी गई है। तो कौन कौन से, पहले उपखंडों की बात करेंगे।
तो केकड़ी, सावर, भिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। केकड़ी की कौन कौन से तहसील उपखंड है? तो केकड़ी, सावर, भिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। और इसमें अब हम बात करते हैं तहसीलों की। तो तहसील है केकड़ी, सावर, भिनाई और सरवाड़ जो है, सरवाड़ में यहाँ पे 2 तहसीलें बना दी गई है, तो सरवाड़ और टाटोटी, और इसके बाद में लास्ट हमारा टोडा रायसिंह। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए हमारा कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली तो शायद जयपुर से लिया गया है और बहरोड जो है ये अलवर का क्षेत्र है, तो इसको मिला के हमारा कोटपुतली बहरोड बनाया गया है। तो इसमें क्या है, उपखंड है 7 और तहसीलें हैं 8। तो याद करिए कौन कौन से हैं उपखंड यहाँ पे। तो बहरोड, बानसूर, नीमराणा, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। तो इसी तरह से इसकी तहसीलें हैं बहरोड, बानसूर और नीमराणा से यहाँ पे 2 तहसील कर दी गई है। तो कौन कौन सी? नीमराणा और मांडन। फिर नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर पे है खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा ये कहाँ से है अलग हुआ है? तो ये क्षेत्र अलग हुआ है, अलवर से अलग करके इसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। खैरथल में उपखंड है 5, तहसीलें हैं 7। तो याद करिए तिजारा, किशनगढ़, कोट कासिम, टपूकड़ा और मुंडावर। ये है खैरपुर तिजावर के 5 उपखंड। कौन कौन से? तिजारा, किशनगढ़, कोट कासिम, टपूकड़ा और मुंडावर। और इसी तरह से इसकी तहसीलें हैं तिजारा, किशनगढ़, खैरथल। किशनगढ़ की यहाँ पे 2 तहसीलें बना दी गई है। कौन कौन सी? किशनगढ़ और खैरथल। कोट कासिम, हरसोली, टपूकड़ा और मुंडावर। देखिए याद करने में एक बार जब नया नया टॉपिक आया है तो याद करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। कोई भी एग्जाम आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस, तो अभी से आपको इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। नए नए क्षेत्रों के नाम आ रहे हैं तो एक बार सुनने में थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, लेकिन हमें इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अभी से स्ट्रॉन्ग करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो देखिए आगे, नीम का थाना। नीम का थाना सिक्कर। तो नीम का थाना से क्या है, यहाँ पे उपखंड बनाए गए हैं 4 और तहसीलें बनाई गई है 5। तो कौन कौन से उपखंड है, पहले उपखंडों की बात करेंगे। तो नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये है नीम का थाना के 4 उपखंड। और तहसीलें 5 कौन सी है? तो नीम का थाना और एक पाटा। नीम का थाना से यहाँ पे 2 तहसीलें बना दी गई है, तो नीम का थाना, पाटा, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। नेक्स्ट हमारा आता है फलोदी। फलोदी राजस्थान का सबसे उष्ण स्थान जो है, शुष्क स्थान सॉरी, तो वो फलोदी है। कहाँ पे है ये, कहाँ से अलग हुआ है? तो ये हुआ है जोधपुर से, और इसमें 6 उपखंड हैं और 8 तहसीलें हैं। कौन कौन से? तो पहले उपखंड की बात करते हैं। फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप, बापिणी। और दोबारा देखिए, फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापिणी। और इनकी जो तहसीलें हैं वो है फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू का यहाँ पे 2 पार्ट, देचू और सेतराया, और बाप के भी 2 पार्ट कर दिए गए हैं। तो बाप से ही गटियाली एक तहसील निकाली है, एक बापिणी। नेक्स्ट हमारा आता है सलूम्बर 13 नंबर पे। सलूम्बर में क्या है, उपखंड आते हैं 4 और तहसील आती है 5। तो उपखंड में क्या है 4, सराड़ा, सेगारी, लसाड़िया और सलूम्बर। सराड़ा, सेगारी, लसाड़िया, सलूम्बर। एक बार ऐसे जब पढ़ने लगोगे फास्ट तो आपके ये याद होने लगेंगे। और तहसीलें यहाँ पे 5 है, सराड़ा, सेगारी, लसाड़िया और सलूम्बर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है सलूम्बर और दूसरा है झल्लारा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने राजस्थान के जो नए ज़िले बने हैं उनमें से 13 जिलों के बारे में अध्ययन किया है। कितने ज़िले? 13 ज़िले। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारे आगे के ज़िले हैं जो नए बने हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जब कोई नई नई चीज़ आती है तो एक बार याद करने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये बिल्कुल जैसे पहले हमें 33 ज़िले याद थे, बिल्कुल ये भी हमें वैसे के वैसे याद हो जाएंगे। तो अगर मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।